डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार और मैं आपका होस्ट दिनेश कुमार। आज हम करेंगे क्लास +2 का बिजनेस स्टडी में फर्स्ट लेक्चर। हाँ जी, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है या फर्स्ट पार्ट जो बोलते हैं हम, वो आपकी क्या है, मैनेजमेंट से रिलेटेड ही पूरी बुक है। देखिए, आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, देखो हमारे हाथ में क्या है, 5 ये जो 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, आप इसको मिला लेंगे तो हमारी पावर बनती है। सेम ऐसे ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के भी 5 फंक्शंस होते हैं और जब वो जुड़ जाते हैं मिल करके क्या बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल बनता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस को चलाने का सबसे बढ़िया मेथड आपका होना चाहिए। इसीलिए आज बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके क्या लाती हैं हमारे लिए, एक मैनेजमेंट, एक अलग से पोस्ट रख दी गई है, एक मैनेजर की पोस्ट रख दी गई है। वो हमें ये बताते हैं कि आप अपनी कंपनी को, फर्म को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और बड़े बड़े कंपनियां लाखों रुपये इस पर लगा भी रही हैं। ठीक है, तो हमारा +2 बिजनेस में जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसे किस तरह से किया जाता है। यानी कि आफ्टर दैट स्टडी यू विल बी एबल टू बी अ मैनेजर ऑफ एनी रेपुटेटेड फर्म और द कंपनी। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में एज अ मैनेजर पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर आपने इसे पढ़ा, आपने समझा, यू विल बी एबल टू ज्वाइन अ रेपुटेटेड फर्म। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो पूरा मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन ही है कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी फीचर्स हैं। ये चीज़ें आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई गई हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट को हम स्टार्ट करते हैं क्या, कि मैनेजमेंट क्या होता है। आपका टाइम ना लेते हुए चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारा मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट आपको मैंने बताया, एक फर्म में एक स्पेशल एक पोस्ट रखी गई है जो क्या करती है, आपकी फर्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको क्या करती है, मैनेज करती है। कि भाई हमारी जो एक्टिविटी है उनको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, उन्हें किस तरह से मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो मैनेज करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रबंध करना, यानी कि मैनेज करना, प्रबंध करना। अब आपकी फर्म है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फर्म में एसेट्स कहाँ से खरीदी जाएंगी, कौन सी एसेट जब बेस्ट होंगी। ठीक है, ये चीज़ें देखना। और रॉ मटेरियल कम दाम में अच्छी क्वालिटी का कहाँ से आपको मिल सकता है, कौन सा बेटर ऑप्शन आपकी बिजनेस के लिए है और कौन सा नहीं है। ये चीज़ें किसके द्वारा डिसाइड की जाती हैं, आपकी फर्म के मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। तो ये एक अलग से काम हो गया है, एक अलग से पोस्ट बन गई है कि आपकी फर्म को मैनेज करना। देखो, अगर कोई फर्म बहुत छोटी है, छोटी मोटी फर्म है, तो उसमें क्या होता है कि ऑनर जो होता है वही क्या करता है, पैसे लगा करके और वही खुद से अपनी फर्म को मैनेज कर लेता है। क्योंकि आजकल मालूम है आपको, जब छोटा बिजनेस होता है तो एक फैमिली के बिजनेस के पर्सन जो होते हैं लग जाते हैं, चाचे ताऊ मामे वगैरह हैं, आपस में मिलजुल करके मैनेज करके फर्म को चला लेते हैं। अगर बात करें बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो रेपुटेटेड हैं, टाटा है, रिलायंस है, ठीक है, इन कंपनियों में क्या होता है कि एक स्पेशल मैनेजर रखे जाते हैं जो कंपनी को क्या करते हैं, चलाते हैं। क्योंकि जो अकेला ऑनर है ना, सारी फर्म को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो फर्म है उसका जो स्केल है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे केस में एक पोस्ट आती है, वो है मैनेजमेंट। अब आपको बताते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी फीचर्स। पहले आप ये जानो कि मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या। उसकी फीचर्स को देखते हुए हम समझेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, ये चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट। याद रखना, अगर आप एक कंपनी के मैनेजर बन भी जाते हैं, आप कंपनी में एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक ग्रुप एफर्ट लेना होगा। यानी कि सब वर्कर्स को, सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ लेकर चलना होगा। ये नहीं है कि आप अपना काम करते जाएं और दूसरों को देख ही नहीं रहे हैं, दूसरे कैसे वर्क कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। याद रखना, कभी भी एक बड़ी फर्म है, रेपुटेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन है या बड़े स्केल की कोई फर्म है, तो उसमें जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, रॉ मटेरियल खरीदना, बिजनेस की प्रॉपर्टीज होना, कस्टमर से डीलिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट में क्या करता है, हर डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर चलता है और सबको आगे लेकर के बढ़ाना, आगे बढ़ाना, सबकी ग्रोथ करना ही मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है। इसीलिए इसको कहा गया कि ग्रुप क्या है, एफर्ट होता है हमारा मैनेजमेंट। ग्रुप मतलब एक पर्सन्स का ग्रुप होता है और सबको साथ लेके चलना है। सभी एफर्ट करेंगे तभी बिजनेस चलेगा, तब हम लाभ कमा सकते हैं। मान लीजिए एक फर्म में
अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, बाकी डिपार्टमेंट उसका सहयोग नहीं दे रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, बिजनेस क्या नहीं कर पाएगी, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी, टारगेट क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार ये कहने को हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट ये काम करेगा, सबको एक साथ लेकर चलेगा, सारे डिपार्टमेंट्स को मिलजुल करके चलाना, सबको एक साथ लेकर के चलना, और हमारे जो संस्था के उद्देश्य हैं, हमारे जो फर्म के जो टारगेट हैं, गोल हैं, उनको अचीव करना, वो सारे काम तभी हो सकते हैं जब सब मिलजुल कर काम करें, ग्रुप में काम करें। तो ग्रुप एफर्ट होता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे मेन मोटिव ही टारगेट यही होता है कि आप क्या करें, सारे वर्कर्स को एक साथ लेकर चलें, सबको ग्रुप में लेकर चलें, सबको एक साथ काम करवाएं और सब पे नजर रखें। यही तो क्या है, एक फर्म का मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ग्रुप एफर्ट हो गया, फिर आया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब होता है कि ये एक क्या है, गोल क्या होता है, टारगेट होता है। हर फर्म का अपना एक टारगेट होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना एक टारगेट होता है, एक पर्सन का, एम्प्लॉय जो फर्म में काम कर रहा है उसका भी एक टारगेट होता है। बट सारे ही टारगेट कहाँ होते हैं, जो फर्म का मेन ऑब्जेक्ट है, फर्म का जो गोल है, उसी को पूरा करना सबका मेन उद्देश्य होना चाहिए। यही कौन बताता है हमें, मैनेजमेंट बताता है। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट जब किया जा रहा है तो उसका एक उद्देश्य है, एक गोल है, एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। मान लीजिए आपकी फर्म है, ठीक है, आपकी फर्म में डिसाइड हुआ है कि इस बार जो सेल होगी वो कितनी होगी। हमने इस बार का सेल का टारगेट जो रखा है साल का, वो है 1.5 करोड़ रुपए की सेल हमें करनी ही है। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, इस सेल को पूरा करने के लिए पूरे एफर्ट करेगा। अब नॉर्मल सी बात है, ऑनर क्या कहेगा मैनेजमेंट को, भाई मैंने तो 1.5 करोड़ सेल चाहिए, आपकी पोस्ट सलामत रखनी चाहते हो, आप फर्म के साथ काम करना चाहते हो, तो हमें इतनी सेल करके दीजिए, अदरवाइज भाई आप यू आर फायर। सीधा सा बोल देगा एक ही डायलॉग, भाई तुम तो निकाले जाते हो, क्योंकि भाई तुमने जब मेरा टारगेट ही पूरा नहीं किया, तुम्हारे ऊपर मैं लाखों रुपए खर्च कर रहा हूँ और आप मेरा काम पूरा नहीं कर पाए, तो आपको ऐसा भी क्या कर दिया जाएगा, फर्म से निकाल दिया जाएगा। तो एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, गोल बना करके डिसाइड करके चलता है। आपका गोल क्या है उसको ध्यान में रखते हुए आपको सारी एक्टिविटी करनी है, सारे काम करने हैं, तभी एक मैनेजमेंट हमारा सक्सेसफुल माना जाएगा। तो मैनेजमेंट का ये भी सबसे बड़ा काम हो गया, क्या करे, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है आपका, कि सबको ध्यान में रखते हुए क्या कि हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, उसे ध्यान में रखें और अपनी सारी एक्टिविटीज को पूरा करें। तो मैनेजमेंट का ये ध्यान रखना, ग्रुप में लेकर चलना, सबको एक साथ रखें और सबका टारगेट, सबका गोल एक, जो हमारे ऑनर का है, हमारी फर्म का है, वही आपका भी होना चाहिए और सभी एम्प्लॉयज का वही गोल होना चाहिए। क्योंकि देखो एक बात है, अगर आपको कोई गोल नहीं है, आपकी कोई दिशा ही नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो, बिना मंजिल के अगर आप रास्ता चल रहे हो तो आप कभी कहीं नहीं पहुंच पाओगे, कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, बट अभी कोई मंजिल ही नहीं है, आपको कहाँ पहुंचना है आपको पता ही नहीं है, तो सारे एफर्ट हमारे खत्म हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए गोल होना बहुत जरूरी है, एक टारगेट, एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट आपको देगा एक टारगेट, एक लक्ष्य देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड, इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसी फोर्स है जो कभी दिखाई नहीं देती है, इंटेंजिबल है। जैसे एक फर्म का मैनेजर है, अगर वो राउंड पर निकलता है तो सारे एम्प्लॉय अपने आप ही काम करना शुरू कर देते हैं एकदम से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैनेजर स्टिक है, वो क्या करेगा, आपको पनिश कर सकता है अगर आप काम को नहीं कर रहे हैं तो सुपरविजन करना, सुपरवाइजिंग करना क्या करता है, ये मैनेजमेंट का काम होता है। और जैसे ही मैनेजमेंट देखते हैं लोग अपना काम करने लगते हैं। मतलब मैनेजमेंट का एक वर्कर के अंदर, एक एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है कि डर होता है, केवल उस डर की वजह से वो क्या करता है, उसकी सारी बातें सुनता है, मानता है, क्योंकि वो उसका बॉस है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होता है, मैनेजमेंट क्या है कि इंटेंजिबल फोर्स है, वो अपने वर्कर पर एक तरह की दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, फोर्स भी डालता है, बट वो जो फोर्स ऐसी है जो दिखाई नहीं देती है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी पावर है, जो एक ऐसी पोस्ट आपको मिली है जिसमें क्या होगा, आपको इंटेंजिबल, अनदेखा आप फोर्स डाल सकते हो, दबाव डाल सकते हो एम्प्लॉइज पर। जैसे आपने एक टारगेट दे दिया, भी आपको इतना वर्क करना है, इतना काम करना है, उसके बाद आप ये देखेंगे कि उसने काम किया है नहीं किया है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, टाइम टू टाइम चेकिंग करता रहता है कि आपने वर्क कर लिया है या नहीं किया है। तो ये चीज़ें क्या, एक तरह से हम वर्कर पर फोर्स डाल रहे हैं कि भाई हाँ तुमने अपना काम क्यों नहीं करा तो गलत क्यों किया, ये चीज़ें मैनेजमेंट ही हैंडल करता है। तो इसीलिए कह देते हैं कि मैनेजमेंट जो भी काम कर रहा है वो क्या है, एक तरह की इंटेंजिबल फोर्स है, अदृश्य शक्ति है, जो फोर्स है जो दिखाई नहीं देती है। क्लियर हुआ आपको जी? तो मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज अ प्रोसेस। हाँ जी, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस मतलब होती है प्रक्रिया,
प्रक्रिया क्या होती है? अगर आप किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोसेस कहलाता है। आप कोई भी काम करें, हर काम को करने का एक प्रोसेस होता है। अगर वो प्रोसेस आपको बता दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो? उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। मान लो घर में आप खाना बनाते हो, ठीक है, सब्जी बनाने वाला काम है, आटा गूंदने का काम है, जो भी काम अगर आप सिंपल से सिंपल काम करना चाहें तो उसके लिए क्या होता है? स्टेप होते हैं। पहले कहते हैं ना, कढ़ाई लीजिए, उसमें मतलब तेल वगैरह डालें, मतलब उसका जो भी तैयार करना होता है मटेरियल, आपको 1 बाय 1 सारे काम करने होते हैं। सेम ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। अगर आप किसी का बिजनेस कर रहे हो, पहले आप क्या करेंगे? पैसा कलेक्ट करेंगे। पैसा आने के बाद हमारे पास क्या करेंगे? हम उसकी मशीनरी वगैरह हैं, फैक्ट्री वगैरह हैं, वर्कर्स वगैरह हैं, वो अपॉइंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे हम वर्कर्स लोग लेके आएंगे, काम करवाएंगे उनसे, फिर उससे माल बेचेंगे, प्रॉफिट जो होगा फिर आपस में उसको बांटेंगे। तो इस प्रकार एक प्रोसेस चलता है, काम का प्रोसेस होता है। तो वो चीज़ें आपकी मैनेजमेंट में भी चलेगी। मैनेजमेंट का मतलब ही यही है, काम को स्टेप बाय स्टेप करना। अब देखो, आपने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी, विदाउट प्लानिंग आप बिना प्रोसेस के काम स्टार्ट कर देते हो, बाद में ये पूरा होगा नहीं होगा, ये आप 100% फिर श्योरिटी भी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए काम को क्या करना चाहिए? आपको एक स्टेप बना करके करने चाहिए। पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इस प्रकार हम क्या बनाए जाते हैं? कुछ स्टेप्स बनाए जाते हैं काम को करने के लिए, और यही तो क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है, काम को ठीक तरीके से, सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना और एक भी स्टेप को मिस ना करना, ताकि आपको क्या है, बाद में कोई परेशानी वगैरह ना आए। तो इस प्रकार हमारा इट इज़ अ प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया है जिसमें काम को क्या करते हैं? लगातार स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं और आपका काम पूरा हो जाता है, इसमें श्योरिटी आ जाती है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? लगातार काम को प्रोसेस के अकॉर्डिंग करता है, प्रक्रिया के अकॉर्डिंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। इनबोर्न क्या होता है? इनबोर्न होता है जन्मजात, मतलब आपके अंदर जन्म से ही है, और एक होता है एक्वायर्ड एबिलिटी। हाँ जी, मैनेजमेंट में आजकल क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से बड़े ही टैलेंटेड होते हैं, उनके अंदर एक ऐसी पावर होती है, वो क्या करते हैं? ग्रुप में वर्क बना के काम करते हैं। मान लो आपने कभी देखा हो तो कभी बच्चे ग्रुप में खेल रहे हैं, ठीक है, उनमें से एक बच्चा ऐसा होगा जो बड़ा ही टैलेंटेड होता है, उसके अंदर एक मैनेजमेंट की पावर होती है, उन सब बच्चों को जोड़े रखता है। क्या करता है? गेम खिलवा रहा है तो वो क्या करेगा? गेम में क्या करेगा? अभी तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे, सबकी पोजीशन बताता है वो, ठीक है, और सबको मैनेज करता है। अगर कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको पनिश भी करता है। तो एक ही वर्कर, एक ही बंदा क्या करता है? बच्चा क्या करता है? सारे काम कर रहा होता है, सबको मैनेज कर रहा होता है। तो देखो, आपने क्या उसको सिखाया? नहीं, वो इनबोर्न है, वो जो ऑब्जर्व करता है, जैसा वो देखता है उससे सीखा और खुद ही क्या करने लगा? हर चीज़ मैनेज करने लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई अपने कपड़े को अच्छी तरह से रखना, अपने बैग को अच्छे से पैक करना, अपने स्कूल के सारे काम करना, ये चीज़ें क्या होती हैं? उनके अंदर जन्मजात होती है, वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं स्टार्टिंग से ही, उनके अंदर मैनेज करने की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसे बोलते हैं इनबॉर्न। तो मैनेजमेंट क्या होता है? कई लोगों में जन्मजात भी होता है, और कई लोग क्या होते हैं? इसको एक्वायर्ड करते हैं। जैसे किसी ने मैनेजमेंट कोर्स करना होता है, MBA वगैरह कर रहे हैं, है ना, होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, तो मैनेजर बनने के लिए अगर आप एक परफेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हो? आप एक स्पेशल कोर्स करके आप मैनेजमेंट सीख भी सकते हैं, जिसे बोलते हैं एक्वायर्ड एबिलिटी। तो मैनेजमेंट दोनों ही है, कुछ बच्चों में या कुछ जनों में, व्यक्तियों में, पर्सन्स में ये जन्मजात होता है, और कुछ में क्या है? ये एक्वायर्ड एबिलिटी है, आप इसको अर्जित भी कर सकते हैं, आप इसको सीख सकते हैं। तो मैनेजमेंट सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे सीख सकते हैं, बट इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। आपको कुछ बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगी, कुछ मटेरियल देखना पड़ेगा, ऑनलाइन वगैरह है, या टीचर से डिस्कस करना, ये चीज़ें होंगी, तब आप इसे सीख भी सकते हैं कि मैनेजमेंट फर्म में कैसे किया जाता है। स्पेशल ट्रेनिंग लेकर के आप इसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, जन्मजात भी है और इसकी सीखा भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एन यूनिवर्सल एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? छोटी बात नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? बहुत बड़ा काम है। क्या ये हर काम के अंदर विद्यमान है? मतलब छोटा काम हो, बड़ा काम हो, छोटी फर्म हो, बड़ी फर्म हो, हर तरह का जो भी बिजनेस है, जहाँ भी प्रोफेशन आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट आती है, कहीं भी कोई भी आप पैसे संबंधित एक्टिविटी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हर जगह आपको क्या मिलेगा? मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है। तो क्या है? मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, यानी कि हर काम में विद्यमान। मैंने आपको बताया, अभी घर पे आप खाना बना रहे हो, खाने में कितना नमक डलेगा, मिर्च कितनी होगी, या प्याज कितना डलेगा, या सामान कितना डलेगा, हर चीज़ में क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में मैनेजमेंट होता है, वर्कर्स को काम कैसे करवाना है, कितने वर्कर हमें चाहिएंगे, किनको क्या सैलरी देनी है, ये चीज़ें मैनेज करना,
और एक स्कूल की बात करें तो वहाँ कितने बच्चे आ जाए हैं, कितने एब्सेंट्स हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कॉल करके बताना है या उनकी छुट्टी के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, हर चीज़ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलती है। बात करें तो अगर डॉक्टर है वहाँ भी मैनेजमेंट होता है, पहले पर्ची कटवाओ, फिर जाकर डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर देखेगा, उसके बाद आपकी दवाइयाँ लिखेगा, प्रिस्क्राइब करने के बाद आपको वो कंटिन्यू लेनी पड़ती हैं। हर चीज़ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलती है। इसीलिए कहता है कि मैनेजमेंट क्या है, कि यूनिवर्सल एक्टिविटी। आजकल तो स्कूल, एजुकेशन हो गया, डॉक्टर वगैरह लाइन है, कोई भी लाइन हो, हर लाइन के अंदर मैनेजमेंट जरूरी हो गया है। आजकल तो लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट के लिए स्पेशल कोर्स ज्वाइन करते हैं, MBA करते हैं, मैनेजमेंट करके सीख करके वो क्या करते हैं, अपने फर्म को, अपने बिजनेस को, अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और बिजनेस में परफेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस सिस्टम। डायनामिक क्या होता है, डायनामिक होता है परिवर्तनशील, गतिशील, जो बदलता रहता है, चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। अब मैनेजमेंट एक सीधी सी बात है, डायनामिक नेचर का एनवायरनमेंट है। आज एनवायरनमेंट सेम नहीं रहता, कल क्या था आज क्या है और कल क्या वैसा होगा आप कभी नहीं सोच सकते। अभी फिलहाल देखो, लास्ट टाइम अभी चल रहा है, जैसे कोविड-19 आ गया, एक कोरोना पेशेंट्स आए हैं, इतने सारे आ चुके हैं, एकदम से सारे बिजनेस क्या हो गए, बंद हो गए। मैनेजमेंट जो हमने किया था, प्लानिंग जो हमने की थी, सारी की सारी क्या हो गई, फेल हो गई। तो इसी प्रकार कहता है कि मैनेजमेंट भी डायनामिक नेचर का होता है, अपने आप को बदलता रहता है, कुछ नई टेक्निक्स, कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नए काम करता रहता है। यानी कि पहले पिछले साल हमने क्या गलतियां कर दी, उसको सुधारने का काम कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। कि क्या एक्टिविटी हमने की थी, उससे प्रॉफिट्स हुए नहीं हुए, लॉस हुए, क्या हुआ, प्रॉब्लम्स क्या आई हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करता है, उनको ठीक करने का काम करता है हमारा मैनेजमेंट। तो डायनेमिक नेचर, जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है, तो उसी प्रकार मैनेजमेंट भी अपने बिजनेस को क्या करता रहता है, मैनेज करता हुआ, बदलता हुआ चलता है। हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए चेंजेस करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8, इट इन्वॉल्व द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट क्या होता है, हाँ जी, मैनेजमेंट में क्या रखा गया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रखा गया है। आज मैनेजमेंट क्या करता है, इंसानों को ही तो मैनेज किया जाता है, मशीनों को मैनेज थोड़ा किया जाता है। मशीनें तो क्या होती हैं, जैसा हम कहेंगे, जैसा हम ऑर्डर देंगे वो तो वैसा ही करेंगी, जो उसमें टाइम फिक्स करोगे, जैसा उसमें टारगेट दोगे वो तो वैसा करना उसने तो। बट एक इंसान होता है जिसे क्या करने की जरूरत होती है, अच्छे से सुपरविजन की जरूरत होती है, एक अच्छे मैनेजर की जरूरत होती है। तो एक मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है कि जब तक व्यक्तियों के ऊपर रहकर उनसे काम ना करवाए जाए, उनके साथ मिल करके ग्रुप एफर्ट ना किया जाए, तब तक वर्कर आप अच्छा काम नहीं करते हैं, उनसे करवाना पड़ता है। कहते हैं ना, काम किया नहीं जाता, उसे करवाया जाता है। आप उन्हें अच्छे से गाइड करें, उनके साथ मिलजुल कर काम करेंगे, तो मैनेजमेंट क्या करता है, कर्मचारियों के साथ मिलता है, उनके साथ काम करता है, उन्हें काम करवाता है, उन्हें बताता है, ताकि उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा भी करता है। उनका खाना पीना देखना, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट देखना, ये सारे काम किसके अकॉर्डिंग होते हैं, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। आज वर्कर्स को एक गुड एनवायरनमेंट प्रदान किया जाता है, एक अच्छे कैबिन दिए जाते हैं, एक अच्छा मतलब उनका एनवायरनमेंट दे करके हम क्या करते हैं, मतलब सेफ्टी दे करके। मैनेजमेंट में तो है ये, अगर एक वर्कर को अच्छी एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, तो वो अच्छा काम भी करेंगे। तो ये भी एक तरह का मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट में आज हमने जाना कि मैनेजमेंट की फीचर्स, ऐसे और भी बहुत सारी हैं, बट इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या। गुड आपका ग्रुप एफर्ट है, मिलजुल कर काम करवाया जाना, गोल ओरिएंटेड, आपका एक टारगेट रहेगा जिसे आपने पूरा करना है, उसी के लिए ही तो आपने क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट उन्हीं चीज़ों का होगा जब आपने गोल डिसाइड कर रखा है। ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, अदृश्य शक्ति जो दिखाई नहीं देती है, एक तरह की फोर्स डाली जाती है वर्कर्स पर ताकि वो काम को बेहतर तरीके से करें। उसके बाद ये प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसमें सारे काम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड है, मतलब कुछ बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर ये इनबॉर्न होता है, मैनेजमेंट करने की पावर उनके अंदर बचपन से ही होती है, जन्मजात होती है। और कुछ ये क्या करते हैं, कोर्स करके इन्हें अर्जित करते हैं। जैसे अब आपको मैनेजमेंट नहीं आता तो आप क्या करेंगे, पूरी बुक है +2 की, ये फर्स्ट पार्ट, तो आप ये पढ़ो अच्छे से, आपको मैनेजमेंट आ जाएगा। तो ये आपने एक्वायर कर लिया। यूनिवर्सल एक्टिविटी, हर काम में विद्यमान, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी तरह का हो, हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट आसानी से फिट हो सकता है। हर डिपार्टमेंट के हर काम में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है डायनामिक सिस्टम, बदलता रहता है, एनवायरनमेंट बदलता रहेगा तो आपका मैनेजमेंट करने का तरीका वो भी लगातार बदलता रहता है। और इट इन्वॉल्व द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है कि वर्कर्स को कोई क्षति ना पहुंचे, क्योंकि वर्कर्स आपकी एक ऐसी एसेट है बहुत बढ़िया वाली जो आपके लिए काम करती है, आपके प्रॉफिट के लिए ही सारा काम करती है। उनको अच्छे से मैनेज करना ही तो क्या कहलाता है, हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपने कि वर्कर्स को अच्छे से मैनेज करना, उनसे काम करवाना।
तो ये था हमारा आज का पॉइंट, जिसमें हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट की फीचर पढ़ी। तो अगर आप बिजनेस में या किसी भी मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं, तो आप उसका अगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, अच्छे से मैनेजमेंट को समझें, जानें कि मैनेजमेंट क्या है, और फिर आप अच्छे से उस कंपनी को मैनेज भी कर सकते हैं। चलिए हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जब आपने मैनेजमेंट के बारे में इतना पढ़ लिया है तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट का क्या रोल क्या है। अरे भाई, इतनी बड़ी फर्म है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है, किसके जरिए कमा रही है, वो मैनेजमेंट के जरिए कमा रही है। तो यानी कि मैनेजमेंट आपने जब रखा है तो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, कोई ना कोई तो इसके ऑब्जेक्ट होंगे। तो वही ऑब्जेक्टिव आज हम करने वाले हैं कि भाई हमारा जो मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम एक फर्म में क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट एंड पर्सनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे बात करते हैं हमारे बिजनेस के खुद के ऑर्गेनाइजेशनल क्या है, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है हमारा सर्वाइवल। हाँ जी, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक एम्पायर है, और आप उस बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो है सर्वाइव करना। आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं ताकि आप लाभ कमाते रहें। तो सर्वाइव करने के लिए, मार्केट में स्टैंड करने के लिए, खड़े रहने के लिए आपको क्या चाहिए, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे आपका पे मतलब बिजनेस का स्केल बढ़ेगा, प्रोडक्शन का स्केल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको क्या करना होगा, बिजनेस को अच्छे से चलाना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट क्या है, आपको सर्वाइव करने में, आपके बिजनेस को सर्वाइव करने में आपकी हेल्प करता है। यही हमारा सबसे पहला मेन ऑब्जेक्ट रहेगा संस्था का, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा है हमारा प्रॉफिट। हाँ जी, प्रॉफिट कमाने के लिए भी तो हम क्या करते हैं, काम कर रहे हैं। अब एक बात सोचिए, आपका बिजनेस है और मैंने कहा था आपको कि प्रॉफिट आपके बिजनेस में ब्लड के समान है, खून के समान है। कि इंसान में अगर बॉडी में अगर ब्लड नहीं है तो समझो वो बिजनेस, वो बॉडी कोई काम की नहीं है। सेम वैसे बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं तो वो बिजनेस कोई काम का नहीं। तो बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी तो रहता है कि लाभ कमाएं, पहले तो जिंदा रहें, सर्वाइव करें, फिर साथ में लाभ भी कमाएं। तो लाभ कैसे कमा सकते हैं, मैनेजमेंट की हेल्प से ही कमा सकते हैं। अगर हमारा बिजनेस में अच्छा मैनेजमेंट चलेगा, अच्छे से वर्कर को मैनेज करोगे, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो भाई माल बिकेगा तो आपको लाभ मिलेंगे। तो प्रॉफिट अर्न करने में आपकी मदद करेगा हमारा मैनेजमेंट। और तीसरा पॉइंट है ग्रोथ। अगर आपका बिजनेस क्या चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है। ग्रोथ क्या होती है, सीधी सी बात है, आपकी एक जगह पे ब्रांच है, आप नई नई ब्रांचेस चाहोगे, मेरा प्रोडक्शन का स्केल बढ़े, ज़्यादा लोग मेरे बिजनेस को जाने, ज़्यादा लाभ मैं कमा पाऊँ। तो मेरा बिजनेस जितना ज़्यादा ग्रोथ करेगा उसका मेन श्रेय हम किसको दे सकते हैं, मैनेजमेंट को दे सकते हैं। आज हम मैनेजमेंट पे लाखों रुपए खर्च करके क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं। ये हमारा मेन टारगेट रहता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है कि मैं बिजनेस को ग्रोथ करना चाहता हूँ, उसकी ग्रोथ के लिए ही मैंने क्या रखा है, बिजनेस में मैनेजमेंट रखा है, उस पर इतने रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल क्या होता है, सामाजिक उद्देश्य। हाँ जी, हम समाज का हिस्सा है, एक इंसान है ना, वो समाज का हिस्सा है, समाज में रहता है। और इवन बिजनेस भी तो क्या है, समाज का हिस्सा है। आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे, सर्विस बनाएंगे, आप उससे किसको प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर को। और कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है, आम समाज का हिस्सा है। तो इसलिए आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती हैं, समाज के लिए कुछ उत्तरदायित्व आपके बनते हैं। इसीलिए तो आज क्या कर रहे हैं, हम अपनी फर्म को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या आता है हमारा, टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर आप समाज की बात करें तो समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट क्या कर सकता है। मैनेजमेंट क्या करता है, अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी कि बिजनेस क्या करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है। जब एक नई फैक्ट्री या नई इंडस्ट्री लगती है तो लाखों लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ध्यान रखता है कि सभी एम्प्लॉयज को क्या मिले, नौकरी मिले। आपके पास जितने वर्कर की जरूरत है, आप क्या करते हो, एक डिजर्विंग एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हो, एक वर्कर ढूंढते हो जिसको काम आता हो, अच्छे से वो कर सकता है। ठीक है ना, तो एक डिजर्विंग कैंडिडेट को ढूंढना, उसे सर्च करना और कैसे अपनी अपनी फर्म के लिए, तो उसे बोलते हैं टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, यही तो हमारा सोशल ऑब्जेक्ट है, जो हमारा कैसे पूरा हो सकता है, मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है। तो आजकल जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो अच्छे वर्कर को, डिजर्विंग वर्कर को उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनके काम आने की जो प्रवृत्ति है उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग उनके काम सौंपता है। तो ये भी हमारा मैनेजमेंट का बेनिफिट हमें मिलता है। टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, मैनेजमेंट का ये भी काम है कि आप जो भी बिजनेस करें उससे क्या ना हो, पोल्यूशन ना हो, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या ना हो, पोल्यूटेड ना हो, उससे प्रदूषण ना फैले। जैसे आपकी फैक्ट्री का जो वेस्टेज वगैरह है उसे आप ऐसी जगह रखें या दबा दें उसे ज़मीन में, ताकि उसे पोल्यूशन ना हो, धुआं वगैरह है ताकि उसको शहर से बाहर कहीं ऐसी जगह पे लगाएं इसी धुएं से किसी आम जनता को परेशानी ना हो, तो पोल्यूशन वगैरह ना हो, इसके लिए भी आप क्या करते हो, अपनी फर्म को मैनेज करते हो, उसे शहर के बाहर लगाया जाता है या बड़ी बड़ी चिमनियों का प्रयोग किया जाता है ताकि धुआं वगैरह है, और वेस्टेज को क्या करते हो, उसको रिसाइकलिंग कर लेते हो अगर हो सके तो, अदरवाइज उसे क्या करें, ज़मीन में बहुत मतलब गड्ढे वगैरह में डाल करके उसे हम उसे खत्म कर सकते हैं, उसे डिस्पोज कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड। हाँ जी, आज क्या कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां एक मैनेजमेंट की हेल्प से क्या करती हैं, एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी फैसिलिटीज़ प्रदान करती हैं, और वो क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड। आज आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को आने जाने के लिए गाड़ी की फैसिलिटी दी जाती है, रहने के लिए घर दिया जाता है, एक अच्छा नौकर प्रोवाइड किया जाता है, और उन्हें एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट कैबिन दिया जाता है, AC की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और यहाँ तक कि आजकल तो सीढ़ी चढ़ने के लिए भी क्या होती हैं, एक्सीलेटर का यूज़ किया जा रहा है, क्या ऐसे ऑटोमेटिक होते हैं वो आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी स्टेयर्स होती हैं उन्हें बोलते हैं एक्सीलेटर्स वगैरह। तो आजकल लिविंग स्टैंडर्ड क्या कर दिया कंपनियों ने, बहुत बढ़ा दिया है। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ में क्या है, उनको बाहर आने जाने के लिए फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कभी उनको घूमने के लिए, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कनाडा, कभी अमेरिका की ट्रिप्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है ना, घूमने के लिए इंडिया में उनको जगह मिलती हैं। तो इस प्रकार मैनेजमेंट क्या करता है, उन्हें अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड प्रदान करता है हमारे एम्प्लॉयज़ को, और ताकि क्या हो सके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो है वो पूरी हो सके। तो मैनेजमेंट के ये सारे बेनिफिट मिलते हैं किसको, आम समाज को ये बेनिफिट मिलते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट, वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे टू गिव द डिजर्विंग रेम्यूनरेशन। हाँ जी, अगर आप एक अच्छा मैनेजर हो, अच्छे मैनेज करते हो, तो फर्म में क्या होता है, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, जो कम काम करेगा उसे कम सैलरी मिलेगी। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको जो रेम्यूनरेशन है वो देना मैनेजमेंट का ये भी सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। एक व्यक्ति जितना काम करता है, मन लगा के कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको अच्छी सैलरी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि यही तो उसको क्या करती है, मोटिवेट करती है काम को करने के लिए। तो मैनेजमेंट ने यही समझा कि वर्कर को अच्छी सैलरी दी जाए, अच्छा रेम्यूनरेशन दिया जाए, तो क्या होगा, वो अच्छे से काम करेगा, तो उससे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है जो उसके पूरे हो जाते हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे